कहानी स्लेटर हाउस की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक स्लॉथ को नदी के किनारे लटका हुआ दिखाया जाता है। अचानक एक मगरमच्छ पानी से निकलता है और स्लॉथ पर हमला कर देता है। पानी में खून फैल जाता है और लगता है जैसे स्लॉथ की मौत हो गई हो। लेकिन कुछ ही देर बाद स्लॉथ पानी से बाहर निकल आता है, जिंदा मगर थका हुआ। तभी एक शिकारी उसे बेहोश कर देने वाली गन से शूट कर देता है और उसे अपने बैग में डालकर चला जाता है। आगे पता चलता है कि मगरमच्छ मरा पड़ा है, जिससे साफ होता है कि यह स्लॉथ एक खतरनाक शिकारी है। कहानी तेजी से कट होती है कॉलेज कैंपस पर, जहां दो लड़की एमिली और मेडिसन दिखती है। सोशल मीडिया की दीवानी एमिली लगातार अपनी तस्वीरें अपलोड करती है, जिससे तंग आकर मेडिसन वहां से चली जाती है। तभी एमिली की नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है और वह उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। डॉग का मालिक उसकी तारीफ करता है और बातचीत में अपने सोशल मीडिया पर स्लॉथ की फोटो दिखाता है। वह कहता है कि ऐसा जानवर पालतू बनाकर फॉलोअर्स बढ़ाए जा सकते हैं। एमिली इस बात से प्रभावित होकर उसका कार्ड ले लेती है। अगले दिन हम एमिली को देखते हैं, जो कॉलेज की हॉटशॉट यानी कि हॉट गर्ल सिडनी से मिलती है, जो हॉस्टल की हाउस प्रेसिडेंट है। सिडनी घमंडी है और जानती है कि वह चुनाव फिर से जीत सकती है। इस बीच एमिली भी चुनाव लड़ने का फैसला करती है। उसे पता है कि उसे सिडनी से मुकाबला करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। अचानक उसे स्लॉथ की याद आती है और वह उसे पाने का फैसला करती है। जब वह उस आदमी से मिलने जाती है तो जगह सुनसान और रहस्यमय होती है। वहां पहुंचने पर आदमी का फोन बंद मिलता है, लेकिन एक पिंजरे में एक स्लॉथ दिखता है, चुप और अजीब तरह से घूरता हुआ। एमिली डरते डरते स्लॉथ को अपने साथ ले जाती है। हॉस्टल में सिडनी एमिली को रोकती है और उसके हाथ से बॉक्स छीनकर नीचे फेंक देती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है, स्लॉथ धीरे धीरे बाहर आता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक है, जो किसी अनहोनी का संकेत देती है। लड़कियां स्लॉथ देखकर चौंक जाती है, मगर उसे क्यूट मानकर वोट करने के लिए तैयार हो जाती है। एमिली मुस्कुराती है, लेकिन वह भी जानती है कि स्लॉथ के आने के बाद कुछ बदल गया है। सिडनी को गुस्सा तो है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कोई सोच रहा है, क्या यह स्लॉथ सिर्फ पालतू जानवर है या कुछ और। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा। कहानी एक नए मोड़ पर आती है जब एमिली का स्लॉथ गायब हो जाता है। परेशान एमिली उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन तेज बारिश और अंधेरे से उसे कुछ नजर नहीं आता। उदास होकर वह अपने कमरे में लौट आती है और रोते रोते स्लॉथ के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक वह स्लॉथ उसके कमरे में जिंदा सही सलामत खड़ा दिखता है। एमिली राहत की सांस लेते हुए उसे गले लगा लेती है, ये जाने बगैर कि वह स्लॉथ अभी अभी एक लड़की का खून करके आया है। अंधेरे में एमिली को स्लॉथ के पंजों पर लगा खून नजर नहीं आता। इस बीच उसके ग्रुप की एक लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और स्लॉथ सभी के साथ घुल मिल जाता है। एक दिन बास्केटबॉल खेलते वक्त एक लड़की से गलती से बॉल स्लॉथ पर गिर जाती है। गुस्से में आकर स्लॉथ उसके ऊपर झटपटाता है और अपने नाखूनों से उसे घायल कर देता है। रात में वह उसी लड़की के पास जाकर उसका भी खून कर देता है। यह सिलसिला जारी रहता है। जो भी स्लॉथ के साथ कुछ गलत करता है या उसे पसंद नहीं आता, स्लॉथ उसका कत्ल कर देता है। हैरानी की बात यह है कि ये सारे मर्डर किसी के सामने नहीं आते, क्योंकि स्लॉथ बड़ी चतुराई से लाशों को छुपा देता है और उनके फोन से पोस्ट कर देता है कि वे कहीं बाहर जा रहे हैं, ताकि कोई उन्हें ढूंढे नहीं। मेडिसन को एमिली के बढ़ते फॉलोअर्स पर शक होता है। वह एमिली की दूसरी दोस्त से बात करने की कोशिश करती है और उसी दौरान स्लॉथ वहां मौजूद होता है। स्लॉथ इंसानों की तरह बियर पीकर अजीब हरकतें करता है। एमिली और उसकी दोस्त इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मेडिसन इसका असामान्य व्यवहार नोटिस करती है। जब एमिली पूल के पास से उठकर अंदर जाती है तो मेडिसन मौका देखकर स्लॉथ को लेकर भागने की कोशिश करती है, ताकि उसे जंगल में छोड़ आए। लेकिन एमिली समय पर लौट आती है और उसे रोक लेती है। लड़ाई के दौरान स्लॉथ एमिली का फोन छीनकर फेंक देता है। जब मेडिसन फोन उठाने जाती है, तभी एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। स्लॉथ का ये जानबूझकर किया गया हमला था। मेडिसन गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। एमिली अपनी दोस्त की हालत देखकर दुखी होती है और वादा करती है कि इलेक्शन के बाद वह स्लॉथ को शेल्टर में छोड़ आएगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले
स्लॉथ 2 और लड़कियों को मार डालता है। इसके बाद वह एक लड़की के फ़ोन से अस्पताल की लोकेशन ढूंढता है जहां मेडिसिन भर्ती थी। वह एमिली की कार चुराकर अस्पताल की ओर बढ़ता है। हॉस्टल में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। सिडनी जीत के करीब थी, लेकिन अचानक एमिली के कुछ वोट ज़्यादा हो जाने से वह जीत जाती है। दूसरी तरफ स्लॉथ अस्पताल में पहुंचकर मेडिसिन की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन नर्स के आ जाने पर छुप जाता है और मेडिसिन बच जाती है। इस बीच सिडनी अपनी हार से बौखलाकर अपनी दोस्त के रूम में जाती है, जहां उसे बाथरूम में अपनी दोस्त की लाश मिलती है। वह जोर से चीख उठती है, जबकि नीचे एमिली और उसकी दोस्त अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। क्या सिडनी स्लॉथ के असली चेहरे का उजागर कर पाएगी, या फिर स्लॉथ का अगला शिकार कौन होगा? कहानी यहाँ और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एमिली और सिडनी गायब हुई लड़कियों के बारे में बात कर रही होती हैं, जब अचानक एमिली को अपने कमरे से कुछ सामान लाने का ख्याल आता है। जैसे ही वह ऊपर जाती है, उसे सिडनी की चीख सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर वह देखती है कि स्लॉथ सिडनी के सिर पर बैठा है। डरते हुए एमिली स्लॉथ के सिर पर वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि मेडिसिन सही कह रही थी। यह जानवर वाकई बेहद खतरनाक है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों लड़कियां वॉशरूम में छिप जाती हैं, जहां उन्हें एक और लड़की की लाश दिखाई देती है। सिडनी घबराकर फिर से चिल्लाती है, लेकिन एमिली उसे थप्पड़ मारकर शांत कराती है। ये पैनिक होने का नहीं, खुद को बचाने का वक्त है। कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि स्लॉथ कमरे से जा चुका है, वे लोग धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, लेकिन तभी वे देखती हैं कि स्लॉथ सामने बैठा हुआ है, टांग पर टांग रखे। घबराकर सिडनी वापस वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, जबकि एमिली अकेली फंस जाती है। स्लॉथ जैसे ही उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है, एमिली कमोड के ढक्कन का इस्तेमाल करते हुए उसे जोरदार तरीके से मारती है, जिससे स्लॉथ खिड़की तोड़कर बाहर गिर जाता है। लेकिन वह देखती है कि स्लॉथ फिर से खड़ा हो रहा है। वह जल्दी से नीचे जाकर बाकी लड़कियों को इस खतरे के बारे में बताना चाहती है, लेकिन सब लड़कियां पार्टी में मस्त है। इससे पहले कि एमिली उन्हें चेतावनी दे सके, स्लॉथ वॉशरूम में इलेक्ट्रिक वायर डालकर पानी में करंट फैला देता है, जिससे सभी लड़कियां मर जाती है। केवल एमिली की दोस्त बच निकलती है। स्लॉथ अपना अगला शिकार हॉस्टल की वार्डन को बनाता है। नशे में धुत वार्डन पहले स्लॉथ को अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन स्लॉथ अपने नुकीले नाखून से उसके पेट पर वार करके उसे मार डालता है। इसी बीच एमिली का एक दोस्त जो हॉस्टल में पहुंचता है, स्लॉथ के बारे में जान जाता है और एमिली के साथ मिलकर उसे खत्म करने की योजना बनाता है। एमिली की बची हुई दोस्त तलवार लेकर स्लॉथ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्लॉथ हर चाल से बच जाता है और उल्टा उसकी तलवार छीन लेता है। इससे पहले कि वह उस पर वार करता, घायल मेडिसिन हॉस्पिटल से गन लेकर पहुंच जाती है और स्लॉथ को शूट कर देती है। सभी को लगता है कि स्लॉथ अब मर चुका है। एमिली का दोस्त मेडिसिन और बाकी जख्मी लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसी समय स्लॉथ वहां से भाग निकलता है। अब एमिली अकेले हॉस्टल में है। उसे समझ आ चुका है कि अब यह सब उसकी वजह से हुआ है और अब इसे वही ठीक कर सकती है। वह स्लॉथ को जोर से पुकारती है। तभी सिडनी सीढ़ियों से नीचे आती है और स्लॉथ उसके ऊपर बैठा हुआ था। स्लॉथ एमिली से उसकी तलवार फेंकने को कहता है, लेकिन जैसे ही वह कूदता है, एमिली अपनी छुपाई हुई गन से उसे शूट कर देती है। मरने से पहले स्लॉथ एक जंगल की पेंटिंग की ओर इशारा करता है, जैसे वह वापस अपने घर जाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसके मरने के बाद हॉस्टल का नाम स्लॉथ हाउस रख दिया जाता है। कुछ समय बाद हॉस्टल फिर से चहल पहल से भर जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ पहले कितने भयानक मर्डर हो चुके थे। कहानी का अंत उस जंगल में होता है, जहाँ एक ग्रुप घूमने जाता है और एक लड़की एक स्लॉथ के साथ तस्वीर लेती है। कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस सवाल के साथ कि क्या यह सब फिर से शुरू होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में बताना कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी की चाहिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।